हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आपको थंबनेल देखकर आइडिया हो गया होगा कि इस वीडियो में मैं आज किसके बारे में बात करने वाली हूँ। आप सबको पता है, मैंने काफी देर पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक बार कुछ रेगुलर टेस्ट करवाए तो उसमें मेरे को थायराइड जो है वो डिटेक्ट हुआ था कि थायराइड आया था मेरा। बहुत ज्यादा नहीं बड़ा हुआ था बट फिर भी बड़ा हुआ था। जिसमें डॉक्टर को मैंने दिखाया उन्होंने यही बोला कि आपको थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आप स्टार्ट कर दीजिए 25 mg पे स्टार्ट कर दीजिए, आप ये वाली आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैंने अपने आप को 1 महीने का टाइम दिया क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एलोपैथिक मेडिसिन जो है लेना बहुत बहुत अवॉइड करती हूँ। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ, लेकिन ये है कि अवॉइड करती हूँ। अभी तक आप सबको पता है कि मैं 55 ईयर्स की, पहले मैं बोलती थी, मैं 56 ईयर्स की हो गई हूँ और अभी तक मैं कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो रेगुलरली नहीं लेती हूँ। तो तब जब वो वाली मेरी थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी ना, तो तब मैं बीपी की मेडिसिन लेती थी, अब नहीं लेती हूँ एलोपैथिक मेडिसिन। वो भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। शायद मैंने किसी वीडियो में बताया भी होगा कि क्यों स्टार्ट हो गई थी मेरी बीपी की मेडिसिन, कि मुझे करनी ही पड़ी थी और फिर किस तरह से मैंने धीरे धीरे करके उसको छोड़ दिया। और अभी मैं कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी नहीं लेती हूँ और कोई एलोपैथिक मेडिसिन तो लेती ही नहीं हूँ। बीपी की, थायराइड की तो मैंने ली ही नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये टेस्ट 1 महीने बाद करवाती थायराइड का, तो मुझे कौन सा पता चलना था कि मुझे थायराइड है। तो मैं अपने आप को 1 महीने का समय देती हूँ क्योंकि मुझे ये पता था कि एलोपैथिक मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट होता है कि एक बीमारी के लिए आप दवा लो तो दूसरी बीमारी आती है, फिर दूसरी के बाद तीसरी आती है। तो मुझे लगा कि बीपी के बाद अब थायराइड आ गया, थायराइड के बाद फिर मेरे को डायबिटीज आ जाएगी, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मुझे ये मेडिसिन जो है अभी 1 महीना मैं अपने आप को समय दूंगी आयुर्वेदिक तरीके से उसको ठीक करने से, योग से उसको ठीक करने से। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली इसके लिए, आप सबको मैंने वीडियो में बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं दे रही हूँ यहाँ पर आई बटन में, आप जरूर देख लेना। मैंने उज्जयी प्राणायाम करके और जो होता है सिंहासन करके और साथ में जो धनिया का पानी पीकर ही अपना जो थायराइड है वो ठीक कर लिया। 1 महीने बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई, मेरे को थायराइड नहीं था। तो अभी तक मैंने थायराइड की कोई मेडिसिन नहीं ली है। मैं क्या करती हूँ, रोज उज्जयी प्राणायाम कर लेती हूँ। जब मेरे को प्रॉब्लम थी तब तो मैं 11-11 बार, 21-21 बार भी करती थी। लेकिन अभी हर रोज जैसे 5 बार कर लिया, कभी 7 बार कर लिया, जितना टाइम हुआ। सिंहासन तो 3 बार ही मैं करती हूँ। जब आप वो वाली वीडियो देखोगे जिसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो 3 बार ही करना है और उसके बाद किस तरह से धनिया का पानी बनाना है वो भी उस वीडियो में मैंने प्रॉपरली बताया है। तो उसको लेकर ही मैंने अपने आप को ठीक कर दिया। अब कभी कभी नहीं भी टाइम मिलता, जैसे याद भी नहीं रहता कई बारी, तो नहीं करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि करती नहीं हूँ, करती हूँ। मैं उज्जयी प्राणायाम भी और सिंहासन भी रोज करती हूँ। मतलब एक आधा दिन कभी छूट गया। और जो धनिया वाला पानी है वो वीक में 3 या 4 बार मैं ले लेती हूँ क्योंकि वैसे भी वो अच्छा होता है। अब तो उसके अंदर मैं थोड़े से सौंफ डाल देती हूँ और थोड़ा सा जो है जीरा डाल देती हूँ। जीरा बहुत ही कम डालती हूँ, सौंफ आधा चम्मच, 1/4 स्पून, कभी हाफ स्पून डाल देती हूँ क्योंकि सौंफ और जीरा भी हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो तीनों चीजों को मिलाकर ही मैं बना लेती हूँ। पहले मैं सिर्फ धनिया का पानी ही पीती थी जब तक मैंने अपना थायराइड फर्स्ट टाइम ठीक नहीं कर लिया था। तो ये वाला वीडियो आ रहा है इसलिए कि मैंने फिर से थायराइड का जो है टेस्ट करवाया था। अभी कौन सी डेट को, थोड़े दिन ही हुए हैं, 5-6 दिन ही हुए हैं। मैं आपको इसका फोटो खींचकर जो है ना लगा दूंगी यहाँ पर वीडियो में। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर उसको एनलार्ज करके देख लेना पूरी रिपोर्ट। चाहे आपको मैं थोड़ी सी बता भी देती हूँ, मैं करवाती रहती हूँ ये टेस्ट जो है ना। तो जैसे अभी इस बारी मैंने विटामिन डी का करवाया था और B12 का करवाया था और ये थायराइड का टेस्ट करवाया था। और मैं बाकी टेस्ट भी करवाती रहती हूँ समय समय पर, लगे मतलब होता रहता है, 6 मंथ्स बाद करवाती हूँ पूरी बॉडी का वैसे टेस्ट सारा। तो अभी ये जो है मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक आया है। इसमें जो टोटल जो होता है T3 जो होता है वो मेरा आया है 109, और जो कि इसका रेफरेंस रेंज है वो 60 से लेकर 200 तक, 60 से लेकर 200 तक होना चाहिए। मेरा 109 आया है, ठीक है। और जो T4 है टोटल थायरॉक्सिन, ये मेरा आया है 10.6, 10.6, और इसकी जो रेंज है वो है 4.5, 4.5 से लेकर 12 तक, 12 तक, ठीक है। 4.5 से 12 तक जो है इसकी रेंज है। और जो TSH है अल्ट्रा सेंसिटिव,
वो मेरा आया है 4.668, जो कि होना चाहिए जिस रेंज में 0.55 से लेकर 4.78 तक। ठीक है, हिंदी में भी बता देती हूँ, 4.6 आया है मेरा, और होना चाहिए वो 0.55 से लेकर सॉरी 0.55 से लेकर 4.78 तक इसकी रेंज है। तो ये मेरा आया है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं और भी मैं सोच रही हूँ कि इसको और भी ज्यादा इम्प्रूव करूंगी, बट कहने का मतलब ये है कि अब तो 3 साल पहले तो तब था जब मैंने वीडियो बनाई थी, अब तो 3.5 पौने 4 साल हो गए जब मैंने टेस्ट करवाया था और मेरा थायराइड डिटेक्ट हुआ था, और अभी तक मेरा जो थायराइड है बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर आपका थायराइड डिटेक्ट हुआ है और आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए, तो थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हो। और साथ में एक, अगर ज्यादा है आपका, जैसे मेरा तो जैसे ये वाला ना 10.6 वाला, यही मुझे याद है, अभी ये 14-15 के करीब था, बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन तभी मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी आयुर्वेदिक वाली, और ऐसे ही अपने आप को ठीक कर लिया था योग से और खाने पीने से ही, मेनली तो धनिया का पानी पिया था। और आप लोग क्या कर सकते हो, अगर ज्यादा आपको थायराइड डिटेक्ट हुआ है, अभी अपने आप को एक बार 1 महीना दे दो, इतना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं इतना ज्यादा होने वाला। आप ये सारी चीजें करने के साथ साथ आप ना थायरोग्रिट एक टैबलेट आती है, पतंजलि की थायरोग्रिट टैबलेट आती है, वो आप मॉर्निंग में खाली पेट, जैसे कि थायराइड की दवाई सब लोग लेते हैं ना खाली पेट, वो भी तो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना कि उसमें क्या क्या है थायरोग्रिट में। मैंने कोई इतना खास देखा नहीं, क्योंकि मैंने कभी ली नहीं वो मेडिसिन। तो थायरोग्रिट जो है वो आप ले लेना दिन में, सुबह जैसे कि मॉर्निंग में आप खाली पेट उसको 2 टैबलेट्स ले लो, 1 टैबलेट ले लो, अगर कम है तो 2 टैबलेट्स ले लो, और बाकी सारी चीजें ये ट्राई करो साथ में, और 1 महीने बाद फिर से टेस्ट करा लेना, और फिर आप देखना कि अगर आपका थायराइड जो है थोड़ा कम हुआ है या बिल्कुल ठीक हो गया, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अगर थोड़ा कम हो गया तब भी इसका मतलब ये है कि वो वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन और वो जो आप उज्जयी प्राणायाम और सिंहासन और धनिया का पानी जो आप पी रहे हो, वो आपको असर कर रहा है। तो आप इस तरह से एलोपैथिक मेडिसिन से दूर रह सकते हैं थायराइड के लिए। क्योंकि मेरे को बहुत वो लगता है कि सुबह सुबह उठते ही जैसे कि एक टैबलेट लेनी पड़ती है सबको, जिसको भी थायराइड है। मतलब मुझे थोड़ा सा नहीं ठीक लगता कि खाली पेट उठते ही एलोपैथिक मेडिसिन जो आप लेनी स्टार्ट कर दो। ट्राई करो अपने आप को योग से और आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही अपने आप को ठीक करिए। आई एम वेरी मच श्योर कि उसके अंदर जो सारी जड़ी बूटियां ही होंगी जो कि आपका थायराइड जो है वो ठीक करने में हेल्प करेंगी। तो ये वाली रिपोर्ट जो है मैं पिक इसकी खींच के लगा दूंगी ऊपर बीच में, और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके बेशक आप देख भी लेना। और ये देखो लिखा भी हुआ है सविता अरोड़ा 56 इयर्स फीमेल, और मैंने एक चैरिटेबल जो है डायग्नोस्टिक सेंटर है वहां से कराई। मैं वहीं से ज्यादातर प्राइवेट से कम ही कराती हूँ, करा लेती हूँ कभी कभी, पर ज्यादा नहीं। ये जो हमारे घर के पास ही है ये चैरिटेबल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, इसी से ही मैं कराती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे स्टार्टिंग से ही जैसे कि एलोपैथिक पे विश्वास नहीं है तो आयुर्वेद पे है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बजाय मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना प्रेफर करती हूँ अगर कभी मुझे जाना पड़े तो। बहुत बारी एलोपैथिक मेडिसिन ने भी बहुत पहले मेरी हेल्प करी जब मुझे आयुर्वेद के बारे में पता नहीं था, पर अब जब से मुझे पतंजलि के बारे में नॉलेज हुई है, योग के बारे में नॉलेज हुई है, बहुत साल हो गए, अब तो 20 साल से भी ऊपर हो गए होंगे, तो मैं इसी का ही सहारा लेने की ट्राई करती हूँ पहले। बट ये नहीं कह सकती, ठीक है डॉक्टर्स जो है वो भगवान का रूप होते हैं हमारे लिए, और इस धरती पर तो भगवान ही है वो, क्योंकि इंसान की जान वो बचाते हैं। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है ना वो बहुत होता है। आप सब मानते भी हो इस बात को और जानते भी हो, मुझे पता है इस बात का, लेकिन ये होता है कि कई बार लगता है कि विकल्प क्या है और क्या करें। लेकिन अब तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा विकल्प आ गया, पतंजलि की जो मेडिसिन है आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और ये टोटली साइंटिफिकली प्रूव्ड है, सब कुछ क्लिनिकली टेस्टेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि बना दिया ऐसे थायरोग्रिड, पता नहीं कितने कितने साल जो इस पे रिसर्च हुआ है। PRI है शायद उसका नाम, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसमें 500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट जो है वो काम करते हैं और लगातार वहां पर रिसर्च चलती रहती है। तो जो भी मेडिसिन बनाते हैं ये सारे रिसर्च बेस्ड होती है, कोई भी इस तरह से नहीं कि पहले बताया गया था, हमारे पुरखों ने बताया था तो वही मेडिसिन वो बना दी, नहीं।
पूरा रिसर्च होता है और फिर मेडिसिन बनती है। तो मुझे तो बहुत फेथ है, और आप सबको पता है कि मैं योग करती हूँ, और अगर जरूरत पड़ती है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करती हूँ और अपने आप को स्वस्थ रखती हूँ, और ट्राई करती हूँ आप लोगों को भी मोटिवेट करने की कि आप लोग भी जो है योग करके और अगर जरूरत पड़े तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर अपने आप को स्वस्थ रखें। मैंने थायराइड का ये टेस्ट करवाया और इसकी मेरी रिपोर्ट आई, मेरा थायराइड ठीक आया, तो मैं इस रिपोर्ट को ऐसे रख भी सकती थी कि ठीक है बस हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि, लेकिन मैं ये आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मैं आप सबको मोटिवेट कर सकूं, आप सबको इस बात के लिए राजी कर सकूं कि आप योग जरूर करें, और घर में ही जो जैसे कि धनिया का पानी है या जो सारी चीजें हैं वो हम घर से ही लेकर, और अगर जरूरत पड़े तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि मुझे काफी विश्वास है इन चीजों पर, और आई होप आप भी समझते हो कि ये सब चीजें जो है हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या अगर थायराइड की आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही, अगर पुरानी प्रॉब्लम भी है ना, अगर आप अपनी थायराइड की मेडिसिन ले रहे हो फिर भी उसको आप 15-20 दिन, 1 महीना रिप्लेस करके देख सकते हो, 1 मंथ के लिए आप थायरोग्रिड ट्राई कर सकते हो, और फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपके जो थायराइड ग्लैंड्स है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपको थायरोग्रिड टैबलेट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या और भी कोई प्रॉब्लम है जो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो आप पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार या फिर पतंजलि योगग्राम हरिद्वार या पतंजलि निरामयम हरिद्वार जाकर जो है अपना जो वो रोग है उसको ठीक कर सकते हो और अपनी एक हेल्दी लाइफ जो है वो आप जी सकते हो। हम इतना पैसा खर्चते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, इधर उधर होटल्स में खाना खाने जाते हैं, लेकिन अब एक एज आ जानी चाहिए जबकि हमें हेल्थ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेनली जो चीज है ना, हमारा जो स्वास्थ्य है वही हमें आगे लेकर जाएगा और वही जो है हमें अच्छी लाइफ जीने के लिए प्रेरित करेगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अगर हम हेल्दी होंगे, तो हमें हमारा जो जीवन है वो भी सुखी रहेगा, और आसपास के लोग हैं जो वो भी सुखी रहेंगे, क्योंकि इस तरह से नहीं होगा कि हमें होना ही नहीं चाहिए ना इस तरह से कि हम अपनी सेवा करवाएं किसी से। होना ये चाहिए कि जब तक है दम तब तक हम खुद अपने पांव पर चलते रहें और अपना काम खुद से करते रहें। और मैंने और भी टेस्ट करवाए थे, B12 का, D3, उनमें से एक टेस्ट ठीक नहीं भी आया, पर उसके लिए भी मैं एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लूंगी। क्या करूंगी उसके लिए वो भी आपको आगे आने वाली वीडियो में मैं शेयर करूंगी, जल्दी में भी। कल वो वीडियो, कल तो नहीं, 2-3 दिन के बाद जो वीडियो आएगी उसमें शेयर करूंगी, या आ जाएगी वीडियो वो जल्दी। कौन सा टेस्ट है जो मेरा ठीक नहीं आया और उसके लिए मैं क्या करने जा रही हूँ वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर लेना उन लोगों के साथ जो थायराइड की बीमारी से जूझ रहे हैं या थायराइड की प्रॉब्लम है उनको। उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैंने ये शेयर किया आपके साथ क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि हम सब योग करें और एक बढ़िया सी जिंदगी मिलकर जिएं। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की ट्राई करती हूँ और करती भी रहूंगी। तो चलिए करते हैं आप गुड बाय, जल्दी मिलेंगे। तब तक आप सब लोग योग जरूर करते रहना और बहुत 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 खुश रहना। बाय फ्रेंड्स।